तो कर्मा को लेकर ये जो कर्मा हम कह रहे थे ये रिस्पेक्टिव है। आप कर रहे हो कर्मा, किसी को दे रहे हो, मदद कर रहे हो ना, तो थर्ड पार्टी कहेंगे ये कितना अच्छा इंसान है। आप भी खुश हो गए होंगे और कभी मुसीबत आपके जिंदगी में आन पड़ी तो आप सोचोगे कि मैंने तो अच्छा अच्छा कर्म किया था, भगवान ने क्या देखा नहीं था। अच्छा, आपने कैसे समझ लिया कि वो कर्म अच्छा ही था? जैसे अब थोड़ा अंदर जाते हैं। जिस इंसान को, सोचो एक मर्द है, उसको आपने इतना खाना वाना बहुत कुछ दिया, अब वो आप सोच रहे हो ये कर्म अच्छा है, फिर साबित क्या हो रहा है कि आपसे नीचे के लेवल में वो है, ये उसका वीकनेस है, वो अपने लिए कुछ नहीं कर पाया था इसलिए हाथ फैला रहा है आपके सामने और आप ऐसे दे रहे हो, मतलब आप साबित कर रहे हो वो आपसे नीचा है। ये इस तरह किसको दिया जाता है, इस तरह किसे दिया जाता है? जो हमसे नीचे है, और वो भी फोटो उठाकर। ठीक है, मैं ये अच्छा या बुरा नहीं कह रही, मैं इसे क्रिटिसाइज कर रही हूँ, मतलब अंदर जाने की कोशिश कर रही हूँ कौन सा कर्म अच्छा है या अच्छा नहीं है। बुरा नहीं कह रही हूँ, अच्छा है या अच्छा नहीं है। अगर अच्छा है तो उसके बल पर आपको पुण्य मिलता है कि नहीं, या आपके लिए मेरे लिए एक ही बात है। तो वो इंसान वो खाना जाकर किसको बेच देता है, अब उस पैसों से दारू पीकर घर जाता है, और उन लोगों का लेवल जो होता है वहां पे दारू पीना, बेवड़े बनकर गंदगी फैलाना, मारपीट करना, ये तो होता ही रहता है। तो पत्नी के नाम पे जो होगी या पत्नी, जबरदस्ती सोएगा भी, एक बच्चा भी पैदा होगा, तो जो फ्रूट, फल बाय नेचर एक मर्द या और एक औरत के सोने से एक फल होगा, ये तो नॉर्मल है। तो उसके अंदर किस तरह की सोल एंट्री लेगा? उस तरह की सोल जिसमें, क्योंकि शरीर का कोई फीलिंग्स नहीं होता, मतलब सेंटिमेंट या हार्ट नहीं होता, ये हार्ट माइंड कौन ड्राइव करता है? सोल। तो किस तरह के सोल उस बच्चे के अंदर होगा? जिसके अंदर काम, हवस, क्योंकि उस मर्द ने वैसे ही किया था उस औरत के साथ, और उस औरत में क्या था? घिन, अच्छा ना लगना, शायद बद्दुआ, तो उसका फल होगा वो बच्चा। फिर आप किसी बच्चे को दे रहे हो खाना, अगर इस तरह की कोई बच्चा आपके हाथ सामने से हाथ फैला कर ले गया, आपको तो पता भी नहीं चलेगा, ना ही मुझे पता चलेगा। हम लोग कैसे समझेंगे कि वो किस तरह की बच्चा है? तो जो भी कर्म हम लोग करते हैं, हमेशा ये सोचना नहीं चाहिए कि हम अच्छा कर रहे हैं या बुरा कर रहे हैं या अच्छा नहीं कर रहे हैं। इसीलिए श्री कृष्ण भगवान ने कहा था कि कर्मण्यधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, फल की आशा मत करो, आपको करना है करो, अच्छा बुरा हम समझ लेंगे, श्री कृष्ण भगवान ने कहा था गीता पर। तो जो हाथ फैला के ले रहे हैं वो एडमिट कर रहा है कि वो आपसे नीचे है या हमसे नीचे है, खुद के लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं। इनमें से कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो हमेशा जब नॉर्मल परिस्थिति होता है तब लोन लिए जाते हैं, चुकता नहीं करते, उस लोन से खाना पीना राजाओं की तरह रह रहे हैं ऐसे जगह पर जो अच्छा मकान नहीं है, लेकिन खाने पीने में राजा महाराजा से कम नहीं है। लोन लेते हैं, उस लोन को चुकता नहीं करते, फिर उसको संभालने के लिए दूसरा लोन, तीसरा लोन, फिर कहेंगे हम लोग तो गरीब है, सरकार क्यों नहीं देख रहा है हमें, तेरे पास पैसा है, तूने पैसा कैसे कमाया, हमें दे, हम गरीब है। तो कुछ इंसान ऐसे होते हैं, इंसान के रूप में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो
आपके सामने, हमारे सामने ऐसे आएंगे, फिर मतलब पूरा नहीं होए तो इस तरह बात करेंगे और बाद में गाली देना भी। ये लोग पीछे नहीं हटते। लेकिन हमारे देश में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि इनके अकाउंट में पैसे दिए जाते हैं। तो हम लोगों को सोचना चाहिए कि या तो इन लोगों को रोशनी दिखाएं, कोशिश तो करें, क्योंकि लोटस जो है वो तो किचन में ही होते हैं ना। कुत्ते को देखा, एक गंदगी में, रास्ते में जो कुत्ते होते हैं ना, वो ऐसे जाते हैं, रेत पड़ा हुआ है, गंदगी पड़ा हुआ है, तो वो उसमें तो लात खाएगा ही। फिर क्या करेगा, पीछे वाला जो पैर है ना, ऐसे उसको करता रहेगा, छिड़कते रहेगा। ये उसका धर्म है, जो कभी कभार इंसान में भी पाया जाता है। तो हम लोगों को चाहिए कर्म करने से पहले थोड़ा दिमाग लगाकर करें, क्योंकि अन्याय को पैम्पर करना किसी को नहीं चाहिए। जिसे हम मदद कर रहे हैं वो करेगा क्या, सचमुच खाएगा खाना। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो रास्ते पे पड़ा हुआ है उसको खाना ऐसे करके खिला दे। अरे हमारे खिलाने से पहले क्या वो खाता नहीं था? ये तो ज्यादा नौटंकी हो गया। ये तो उसका आदत है बैठ कर मांग कर खाने की। इस तरह कई इंसान आपको मिल जाएंगे, काम करने के लिए बोलो नहीं करेगा, उसका काम होता ही ऐसा है। ऐसे भगवान के सामने जाएगा भी, फिर सोचेगा हमारे लिए तूने क्या किया। अरे वो लोग अपने लिए कुछ किया क्या? कर्म का हाउस उन लोगों का 0 ही होगा। तो आप या हम कुछ भी कर्म करें, अच्छा या बुरा, सोचने से पहले ये सोचे। हम लोगों को कम से कम सोचना चाहिए कि हम क्या, किसके लिए कर रहे हैं, कौन सा काम किसके लिए कर रहे हैं। अभी जो मैंने देखा कि ये रात को 12 बजने के बाद जो फोन नंबर है, शायद कल मैं पोस्ट भी कर दूंगी फेसबुक में। तो ये किस तरह के इंसान होंगे? मेरा जान पहचान वाले में से नहीं है। अगर होते तो मैं उनका नंबर पोस्ट नहीं करती फेसबुक में। ये है इस तरह की कुछ इंसान के रूप में। ये जो रेप होता है ना, रेप करने के लिए ड्रेस की जरूरत नहीं पड़ती कि ये ऐसा ड्रेस पहन के जा रही थी इसलिए रेप किया गया। गंदी बात बोलने की आदत, गंदगी से देखने की आदत, कुछ इस तरह इंसानों के रूप में जो जानवर होते हैं उन लोगों के होते हैं। अब उन लोगों को ढूंढ निकालना और इस तरह के पैरासाइट को रिमूव करना, सैनिटाइज करना, शायद ये समय आ गया है। गार्डन एंड फ्लावर्स हर किसी को चाहिए जो नॉर्मल है। पैरासाइट नहीं चाहिए किसी को। पैरासाइट शुड बी रिमूव्ड। तो जैसे कि भगवान का जगह हम लोग अच्छा खासा बनाते हैं, भगवान को कहाँ बिठाते हैं? किसी भी धर्म में जो लोग सच्चा रिलीजियस इंसान है, किसी भी धर्म में, वे ऑफ वर्शिप, धर्म कुछ भी हो वो इंसानों ने बनाया, लेकिन वे ऑफ वर्शिप मतलब ऑलमाइटी गॉड को हम लोग जब बुलाते हैं, डिफरेंट स्टाइल में बुलाते हैं, जिसे धर्म कहा गया है। तो इस तरह रिलीजियस पर्सन कई होंगे, किसी भी धर्म में होंगे, लेकिन ये पैरासाइट्स जो होते हैं, गंदगी ये लोग फैलाते हैं। जो रिलीजियस पर्सन होते हैं वो गंदगी नहीं फैलाते, वो कर्म ही करते हैं।
तो कर्म करने से पहले हमेशा सोच लीजिए और ये ध्यान में रखिएगा कि सबके ऊपर भगवान होते हैं। नियत अच्छी होनी चाहिए। जो कर्म आप करोगे, जो बोली आप बोलोगे, उसके पीछे नियत, सोच कि हमें अच्छा लगा, हमने कर दिया, मुझे लगा मैंने कर दिया, बस ये सोच कर अगर करो तो बाकी उनकी मर्जी। लेकिन एक बात शास्त्र में या श्रीमद् भगवद गीता में मैंने पढ़ा था, शायद आप लोगों ने भी, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानि भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतम्। ऐसे बहुत कुछ सोचने की टाइम आ गया है। चलिए, कुछ भी कर्म करने से पहले आपको और हमें सोचना तो पड़ेगा। गॉड ब्लेस एंड टेक केयर।